हेलो इन्वेस्टर। आज मैं जाके आया और दो सिटी लिमोजिन के फाइल वहाँ पे सबमिट करके आया। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आपको जो मेरे साथ जो मुझे वहाँ पे करना पड़ा वो सब डिटेल में आपको बताऊँगा। सभी इन्वेस्टर को नमस्कार। आज 6 तारीख थी और मेरा जो 6 तारीख का सिटी लिमोजिन का फाइल सबमिट करने की तारीख थी, तो मैं वहाँ पे गया कि पूरा पेपर रेडी करके गया और सब जेरोक्स का सेट लगा के गया और सब अमाउंट लिखा। अमाउंट भी मैंने लिखा था, हमने जो इन्वेस्टमेंट की है अमाउंट और हमें जो 5 साल में जो मिलने वाली अमाउंट है और शेयर सर्टिफिकेट की अमाउंट और एग्रीमेंट की जो पीछे के पेपर पे जो अमाउंट है समथिंग 73,000, यह सब मिला के एक टोटल बनाई थी। और उसमें एक कॉलम है जो 7 नंबर का कॉलम है, उसमें लिखा है कि कंपनी की तरफ से आपको कितना पैसा मिला। तो मैंने वो अमाउंट लिखी और वो अमाउंट लिखने के बाद ये जो मेरी जो बाकी की जो अमाउंट है उसमें से वो माइनस करके जो अमाउंट है वो 8 नंबर पे लिखा है कि टोटल अमाउंट ड्यू, यानी जो अभी तक पेड नहीं हुई वो कितनी अमाउंट है वो उसमें लिखा। फिर वो वहाँ पे मैंने दिखाया तो उन्होंने साफ साफ मना किया कि ये आपको 5 साल पैसा देने वाले हैं, उसका कुछ लिखित में कुछ है। तो अगर आपके पास किसी के पास आइडिया है तो आप बता दें। अगर 5 साल वो हमें चेक से पेमेंट करने वाले थे, उसका कुछ अपने पास पेपर रहेगा क्या सबूत के तौर पे? तो नहीं, उन्होंने फिर मुझे कलेक्टर मैडम के पास लेके गए क्योंकि आज का दूसरा ही दिन था। उनके पास भी ये नई समस्या आ चुकी थी। तो मैडम ने बोला कि क्या किया आपने? मैं बोला देखो, जो हमको 5 साल का था, 5 साल में जो हमें अमाउंट जो मिलने वाली थी वो अमाउंट में से जो अमाउंट मिली है वो मैंने माइनस करके बाकी टोटल लिख दी है। तो ये सर बोल रहे थे नहीं नहीं, ये कैसे अमाउंट, आपके अमाउंट को 1,09,000 जो रिसिप्ट पे लिखा है वही अमाउंट है। तो मैं बोला कि अभी मैं क्या करूँ? नहीं नहीं, बोलते कि आप जितने अमाउंट सिर्फ वो यहाँ पे आप दिखा सकते हैं उतनी ही अमाउंट मिलेगी। तो मैं बोला क्या करूँ? फिर उन्होंने फिर एक रास्ता निकाला। बोले एक काम करो, एक तो इन्वेस्टमेंट की हुई अमाउंट जो रिसिप्ट पे लिखी हुई है, दूसरी जो शेयर सर्टिफिकेट जो आप लोगों को मिले थे उसकी अमाउंट, और तीसरा जो है जो एग्रीमेंट के पीछे जो लिखी है जो 5 साल के बाद हमें मिलने वाली थी एक सर्टन अमाउंट जो लिखी हुई है। तो बोलते ये तीनों अमाउंट लिखो, उसकी टोटल करो और जो टोटल आती है वो टोटल में से आपको जितना मिला है वो माइनस करो और जो अमाउंट रहती है वो अमाउंट आपकी बैलेंस अमाउंट यानी गृहीत किया जाएगा कि ये अमाउंट आपको देना है, ऐसा मुझे बताया गया। मैंने सब फॉर्म लिखे थे, फिर वापस मुझे और 2 ब्लैंक फॉर्म लेने पड़े, फिर उसमें वापस सब भर दिया। और ये सब करने के बाद बहुत बाद में ये ऐसे मुझे ये देखिए, ये रिश्यू कॉपी की साइन है, ऐसे मुझे साइन करके मिला। और बाद में बोले और भी कुछ अगर हमें दिक्कत रहेगी तो आपको फ़ोन करके बुलाया जाएगा। बहुत सारा पेपर लेके गया, A to Z पेपर लेके गया। तो उनके लिए भी ये चीज़ नहीं है, उनको पेपर कुछ मालूम नहीं है। तो आप जाएंगे तो आप भी उनको सपोर्ट करना। वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, काम बहुत अच्छे करते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं हमारा कि हम लोग 5 साल के लिए हमारा पैसा था। तो आप आपके हिसाब से उनको समझा सकते हैं। अगर आप भी अगर ऐसे ही मेरी तरह पूरा 5 साल का अमाउंट निकाल के उसमें से अगर अमाउंट आपको जो मिली है वो माइनस करके अगर आप वहाँ पे दिखाते हैं तो फिर वो आपको वही बोलेंगे कि आप सबूत दिखाओ कि आपको 5 साल में इतना पैसा मिलना था, कहाँ लिखा है? तो मैंने एग्रीमेंट में भी देखा, मुझे मिला नहीं। अगर आपको भी अगर ये मिलता है तो आप वो पॉइंट वहाँ पे रख सकते हैं। वो भी काम करते करते करेक्शन भी कर रहे हैं। आज जो मैं गया था तो उसकी वजह से उन्होंने एक नया चीज़ बोला कि जहाँ पे 8 नंबर पे लिखा है
कि टोटल अमाउंट, तो वहाँ पे एग्रीमेंट में लिखी हुई अमाउंट, रिसीट पे लिखी हुई अमाउंट और शेयर सर्टिफिकेट अगर रहेगा तो उसकी अमाउंट, वो तीनों की अमाउंट पूरा एक साथ जोड़ना है। और जो टोटल आती है उसमें से हमें कितना चेक मिला, एक चेक मिला तो उसकी अमाउंट, या 10 चेक मिले तो उसकी अमाउंट माइनस करके जो टोटल होगी वो टोटल वहाँ पे लिखना है। वो भी वो चीज़ वहाँ, यहाँ पे आप लिख के मत जाओ, वहाँ पे जाके लिखो। बाकी पूरा फॉर्म यहाँ पे भरो, जो भी है पावती नंबर ये वो सब डिटेल भर दो। सिर्फ कितना पैसा आपको मिला ये आप देख लो, कितना मिला है वो हिसाब करके जाओ। और जो 8 नंबर का कॉलम है टोटल अमाउंट ड्यू, यहाँ पे आपको उनको पूछ के ही लिखो, नहीं तो फिर आपका फॉर्म ख़राब हो जाएगा, फिर आपको पूरा फॉर्म भरना पड़ेगा। तो ये जो मुझे दिक्कत हुई है, ये बाकी जो हमारे भाई लोग जो इन्वेस्टर है उनको ना हो, इसके लिए मैं तुरंत अभी वीडियो बनाया हूँ। अब भी मैं जस्ट आया हूँ घर पे, वहाँ पे कोई नहीं था, इतने लोगों को आज का तारीख था लेकिन कोई नहीं था, मैं अकेला था। मैं 11 बजे गया, फिर भी ये सब करेक्शन करके मुझे 3:30 4 बजे। तो वो आप भी वो हिसाब से मेंटली प्रिपेयर होके जाओ कि हो सके उतना कुछ यानी प्रॉपर आइडिया करके जाओ। कुछ कॉलम मैं तो बोलता हूँ 8 नंबर का कॉलम जो है वो भरो ही मत, वो वहाँ पे पूछ के भरो। वहाँ पे भी वो लोग कैलकुलेशन करते हैं रिसीट देख के। तो वो 8 नंबर का जो कॉलम है फॉर्म में वो ध्यान में रखना, वो भरो ही मत। बाकी सब चीज़ें भरो, रिसीट नंबर भरो, रिसीट नंबर के आगे कौन सी डेट है रिसीट के ऊपर वो भी बाजू में डाल दो, और बाकी सब डिटेल भरो। फॉर्म आप अगर सिर्फ ऑनलाइन देखेंगे उस पर तो पता नहीं चलेगा, फॉर्म की प्रिंट आउट निकाल के आओ तो आपको पूरे कॉलम पता चलेंगे। और बाकी तो फिर वहाँ पे जाके आपको ही वो सब चीज़ें ये करनी है। और 11 बजे जाओ, टाइमिंग पे जाओ 11 बजे, तो जाके आपको 2-3 बजे वो सब फ्री हो जाएगा। और वापस एक बार बोल रहा हूँ, जो अमाउंट का 8 नंबर का कॉलम है वो आप उधर जाके भरो, उनको पूछ के भरो। बाकी सब पूरा फॉर्म भर के जाओ, और सब चीज़ की जेरॉक्स उनको चाहिए। बैंक स्टेटमेंट की कल मैं जब इंक्वायरी के लिए गया था तो बोले तो बैंक स्टेटमेंट चाहिए। आज मुझे बोला गया बैंक स्टेटमेंट नहीं, आपका जिस बैंक में अकाउंट है, जिसका आपने डिटेल लिया है उसका हमें एक कॉपी चाहिए। तो मैंने स्टेटमेंट का ही कॉपी दिया था, उसमें IFSC कोड वगैरह सब लिखा हुआ था। तो बैंक का भी उनको एक पेपर चाहिए ताकि ये अकाउंट आपका ही है वो उनको पे करने के लिए। और लाइट बिल वगैरह सब जितना भी बोला है वो सब चाहिए, नहीं तो वो फाइल को वहाँ पे रिमार्क करते हैं कि ये फाइल अधूरा है, इसमें ये पेपर कम है, और एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर वो आपको बुलाएंगे। तो इससे अच्छा सब बराबर आप लिख के जाओ और सब करके जाओ। एक दिन पहले पूरा रेडी करो और फिर दूसरे दिन जाओ। ओके, धन्यवाद।